नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो 2024 की वार्डर जेल वार्डर की जो भी आंसर की थी उसके आए हुए क्वेश्चंस। इसमें टोटली वो होंगे और जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। मैं आईडी तक प्रोवाइड कर सकता हूँ क्वेश्चंस की, तो आप लास्ट तक बने रहें। ये आपका लास्ट रिवीजन होने वाला है। ऐसे ही सवाल अब की बार भी आएंगे दोस्तों आपके। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज रहेगी आपके लिए जेल वार्डर के लिए, ठीक है। 2025 जो कि अभी स्टार्ट हो रहे हैं आपके एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 1887 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, हम फटाफट करेंगे इनको। सही ऑप्शन होगा दोस्तों आपका दो, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा राज्य विधानसभाओं और किस विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली की जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी ये महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एडविन लुटियंस और हार्बर्ट बेकर वे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने भारत में संसद का मॉडल डिजाइन किया था। संसद भवन की आधारशिला डैश को रखी गई थी और इसका निर्माण 18 जनवरी 1927 को पूरा हुआ था। तो इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ये 2024 में पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बंबई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म शुष्क पवनों को संदर्भित करता है? जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भारत में चलती है उनमें उनको क्या कहते हैं? उन हवाओं को नॉर्वेस्टर, महावत, लू, काल वैसाखी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लू। गर्म हवाओं को लू कहते हैं जो धूल भरी आंधियां चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारतीय राज्य केरल से संबंधित है? तो केरल में क्या मनाया जाता है दोस्तों? केरल में मनाया जाता है ओणम, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तमिल महाकाव्य में कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, मणिमेखलई में कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। नेक्स्ट है, लूसाई भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? उत्तराखंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। सही आंसर होगा दोस्तों मिजोरम। लूसाई भाषा मिजोरम में बोली जाती है। नेक्स्ट है, हुंजा, नुब्रा तथा शिगार नदियां निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो सही आंसर होगा दोस्तों सिंधु की सहायक नदियां हैं, हुंजा, नुब्रा, शिगार आदि। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान सिख आबादी का अनुपात निम्न कितने प्रतिशत अंक की गिरावट आई? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, 0.2% की गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से जब ये संविधान बना था तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट है, कश्मीरी महामृग तिब्बती बारहसिंगा किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों पर्वतीय वन। कश्मीर में और तिब्बत में पर्वत हैं दोस्तों, और कश्मीरी महामृग बारहसिंगा पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत का प्रावधान करता है? यानी कि कोई भी उपाधि किसी के लिए नहीं दी जाएगी। इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट है, भारत के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माय भारत कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 31 अक्टूबर 2023 को।
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका नंबर 3, दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे 2024 में जेल वार्डर में पूछे गए हैं और DSSB के ही क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर जो आपको करवा रहा हूँ, एंड तक बने रहिएगा, मैं और भी लाऊंगा ऐसे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष में लिंग अनुपात निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों इसका, 944 लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 15 से 59 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए चंपारण क्षेत्र की यात्रा की थी। चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा दोस्तों बिहार। चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सती पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 1829। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल लॉन्च किया गया था। सिक्किम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा दोस्तों, सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की आधिकारिक जो भाषा है वो अंग्रेजी है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, अबुल फजल बदायूनी। सही आंसर होगा दोस्तों गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रैंक्विलाइजर जो कि प्रशांतक होता है का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका मुख्य कार्य होता है चिंता और तनाव को कम करना। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिकाओं में मध्य लामेला जो पटलिका होती है किससे बनी होती है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैकेट से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, भारत के शेष भाग में मनाई जाने वाली सागा दावा की जो पूर्णिमा है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा दोस्तों, बुद्ध जयंती के रूप में जानते हैं जिन्हें हम। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला नवाखावा महोत्सव का महत्व है। नवाखावा पे क्या किया जाता है दोस्तों? तो इस पे क्या है दोस्तों, धान की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कवक LTE आधारित तकनीक मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? जो कवच है वो किस उद्देश्य से बनाया गया था दोस्तों? सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ये एक ट्रेन की ब्रेकिंग प्रणाली को स्वचालित रूप से सक्रिय करके टकराव को रोकता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, यकृत में लौह तत्व की अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो हेमोसाइडोरोसिस है वो हो जाता है जब रक्त में लौह तत्व की अधिकता हो जाती है। तो नेक्स्ट है, बुद्ध ने उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया था? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए नए मौसम उपग्रह का नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, इनसैट 3DS। दोस्तों जो करंट अफेयर्स में होते हैं वो तो एक तो आते हैं जो आर्मी एक्सरसाइजेज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती है, और उसके अंदर भी बहुत गहराई से पूछे हुए होते हैं क्वेश्चंस, या तो उसको आप कर दोगे या फिर उसको कोई नहीं कर पाता। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर दिलाते हैं। तो आप अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो डेप्थ में कीजिए, ऊपर से उठे हुए क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत गहराई से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सही आंसर होगा दोस्तों सौरव गांगुली की आत्मकथा का नाम है 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा पर्यावरण आंदोलन बांध विरोधी सक्रियता
के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करने के लिए फिनोल घोल की सांद्रता प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 0.20%। दोस्तों ये सवाल बहुत ही हार्ड है, तो आप इसमें नेगेटिव ना करके हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं मुझे लगता है साइंस वालों के लिए भी हार्ड ही होंगे, तो इनको छोड़ें या फिर वो ये नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देंगे ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति को अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, दलित वर्गों की ओर से पूना जो पैक्ट था, पूना संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, B.R. अम्बेडकर जी दलित वर्गों की ओर से पूना पैक्ट पर साइन करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति और मंगोल खतरों से निपटने के लिए किस शासक ने सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी? जो सैन्य विभाग था दीवान-ए-अर्ज, इसकी स्थापना की थी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में जो बलबन है, बलबन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे जिन्होंने केसरी एवं मराठा जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। किस प्राचीन शासक ने सतीत्व की देवी कणगी की पूजा से संबंधित प्रसिद्ध पट्टिम पंथ की स्थापना की थी? सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2, सेनगुट्टुवन ने पट्टिम पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में गर्म मौसम के दौरान दाब और पवन की स्थिति की क्या विशेषता होती है? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, निम्न दाब और दक्षिण पश्चिमी पवनें इसकी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों की क्या स्थिति है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका मौलिक अधिकार एवं संविधान के अभिन्न अंग है मौलिक कर्तव्य, नैतिक और न्याय संगत दायित्व है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से निम्नलिखित किस प्रकार भिन्न है? मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से किस प्रकार भिन्न है? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, वे संविधान द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। मतलब ये उद्देश्य होता है कि मौलिक अधिकारों को अंतिम व्यक्ति तक डिलीवर किया जाए, संविधान इसकी गारंटी देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है? तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची? सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पहली अनुसूची राज्य और उनके क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान भाग में किस बेल्ट में परिपक्व अवस्था वाली जलीय अपरदनात्मक एवं निक्षेपणात्मक भू आकृतियां पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती हैं तराई में। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना, निर्यात आयात गतिविधियों का बढ़ावा देना, किसानों के लिए बीमा की सुविधा प्रदान करना या बड़े उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराना? सही आंसर होगा दोस्तों ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना। अब इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ये भी आ जाता है किसानों के लिए बीमा, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। ऊंचाई का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो जब ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान ऊंचाई के साथ कम होता है दोस्तों, घटता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भारत में सरकारी वित्त के प्रस्तुतिकरण के संबंध में संवैधानिक आवश्यकता क्या है? जो सरकारी वित्त को जो प्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के संबंध में संवैधानिक आवश्यकता क्या है, मतलब उसको क्यों प्रेजेंट करते हैं? उसका रीजन है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं, बट संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। इसका प्रस्तुतिकरण करना होगा अनुच्छेद 112 के तहत, तो इसका कारण अनुच्छेद 112 होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसको जल सांभर कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 वाटरशेड। एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? जल सांभर। नेक्स्ट है, दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या का कितना प्रतिशत पुरुष है? यानी कि किशोर जनसंख्या जो 19 तक होती है, 12 से 19, 11 से 19, उसमें जो लड़कों की जो वो है परसेंटेज, वो कितनी है पुरुष? तो ये है 52.27। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंकिंग प्रणाली के पुनर्निर्माण पर सलाह देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? 1991 में बैंकों के लिए, मतलब पुनर्निर्माण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। 2001 से 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 के बीच कुल साक्षरता दर में वृद्धि हुई है दोस्तों, 9.21% की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये थे अपने जो 50 क्वेश्चन थे, और ये सभी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे जेल वार्डर के एग्जाम में, DSSB में। तो कुछ इसी लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैं भी अगली वीडियो में और लेके आने वाला हूं दोस्तों। नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डेली एक सीरीज लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और तैयारी बनाए रखिए, एग्जाम पास में आपके। धन्यवाद।